नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी और 172 उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज आपके बीच उपस्थित होने का उद्देश्य इतना है कि हमने अब तक जो पिछले 10 वर्षों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, अर्थात देशवासियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की, मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने की, मुफ्त न्याय उपलब्ध कराने की और रोजगार गारंटी का आपको हक दिलाने का, इन सभी अपने घोषणा पत्रों को आज भारतीय सर्वधर्म पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से अपने संकल्प पत्र के माध्यम से आप तक, संकल्प पत्र के माध्यम से आपको उसे पहुंचाने के लिए मैं अपने सभी वादों को अपने संकल्प पत्र में शामिल करके आपको उन अधिकारों को दिलाने के लिए संकल्पित हूं, वचनबद्ध हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि चुनावी महासमर का बिगुल बज चुका है और हमारी मौजूदा सत्ताधारी पार्टी और पूर्ववर्ती सत्ताधारी पार्टियां जो हर चुनाव में बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद अपने उन वादों से मुंह फेर लेती हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक होता है। इन जनता के सामने खुद को ठगे रह जाने से जनता खुद को ठगा महसूस करने के अलावा कुछ कर नहीं पाती है। उदाहरण मैं आज की मौजूदा सत्ताधारी पार्टी का देना चाहता हूं। पिछले 2017 के चुनाव में मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने कहा था किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन जब माफ करने की बारी आई थी तो मात्र 1 लाख रुपए का कर्ज माफ किया गया था। दूसरा वादा उन्होंने किया था कि हमारी सरकार आते ही हर चौराहे पर अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ होगा। 5 साल व्यतीत हो गए मेरे दोस्तों, लेकिन अन्नपूर्णा रसोई किसी भी उत्तर प्रदेश के एक चौराहे पर अस्तित्व में नहीं आई। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, गोवंशों के रक्षा करने का बीड़ा उठाया गया था। आज के ही पेपर में है, सैकड़ों गोवंश बह करके गोवंशों का शव नदियों में बह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले ही अभी हमने एक वीडियो भी डाला था कि महोबा और बांदा के बीच में एमपी से लगे सीमा पर रात को 2 बजे 3 गाड़ियों में गौवंशों को भरकर सरकारी अधिकारियों के द्वारा ले जाकर के एमपी और यूपी के बॉर्डर पर जंगलों में गड्ढे को जेसीबी से गड्ढा खोद करके उसमें जिंदा गौवंशों को दफना दिया गया। लेकिन जब ग्रामीणों ने देखा, ग्रामीणों ने आंदोलन किया, तो आनंद फानंद जब उसकी खुदाई की गई थी तो उसमें 3 या 4 गोवंश जिंदा निकले थे। ऐसी संवेदनहीन पार्टियों से हम अपने और अपने देश का भला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता के सुख को भोगना होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपके बीच जो उपस्थित हुआ हूं, इन राजनीतिक पार्टियों से इतर ये आपकी है नई नवेली पार्टी भारतीय सर्वधर्म पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं संजय सिंह राणा, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपके अधिकारों को, आपके बच्चों को के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी का अधिकार दिलाने के लिए अपने संकल्प पत्र के माध्यम से मैं आपके बीच आपको जानकारी देना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं और यह संकल्प लेता हूं कि अगर आपके द्वारा भारतीय सर्वधर्म पार्टी के इन प्रत्याशियों पर भरोसा दिखाया गया तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी अपने उन्हीं सीमित सदस्यों के साथ विधानसभा में अपने संकल्प पत्र पर मरते दम तक कायम रहेगी। यह मेरा आपसे वादा है, यह किसी राजनीतिक पार्टी का वादा नहीं, यह आपके छोटे भाई का वादा है, आपके बेटे का वादा है। हमारा संकल्प पत्र है, पहला संकल्प हमारा यह है, अगर हमारी देश की जनता ने, हमारे प्रदेश की जनता ने हमें अपना प्रतिनिधि चुना तो मैं
संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ से प्रत्याशी, यह घोषणा करता हूं, यह संकल्प लेता हूं कि हम मुफ्त शिक्षा के लिए सभी बच्चों को, उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा केजी से लेकर के जब तक हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं बन जाता तब तक उसे मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने के लिए विधानसभा में अपनी बात रखूंगा और इसे पास कराने के लिए, इस बिल को पास कराने के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। दूसरा वादा हमारा है मुफ्त चिकित्सा का, अर्थात हम अपने प्रदेशवासियों के सभी नागरिकों को 1 रुपए से लेकर के इलाज का संपूर्ण खर्च, चाहे वह 1000 रुपए हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो, चाहे 10 करोड़ रुपए हो, संपूर्ण खर्च इलाज का पूरी तरह मुफ्त कराने का मैं आपको संकल्प वचन देता हूं। तीसरा है प्रदेश के हर पीड़ित को मुफ्त न्याय की गारंटी देता हूं। यह संकल्प पत्र में मैं इसे शामिल करता हूं। यह हमारी भारतीय सर्वधर्म पार्टी का संकल्प है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हर नागरिक को, हर पीड़ित को किसी भी प्रकार को न्याय के लिए अपनी जेब से 1 रुपए नहीं खर्च करना होगा, अर्थात वह दीवानी कचहरी से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के न्याय में मुफ्त उसका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सारी व्यवस्था खर्च की जाएगी, उसका बीड़ा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया जाएगा। चौथा, अगर हमारी पार्टी सरकार सत्ता में आती है तो रोजगार गारंटी योजना को लागू करेगी और जब तक किसी युवा को नौकरी नहीं मिल जाती है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर वह बेरोजगार रहता है तो उसे 10,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और मेरे दोस्तों, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारी पार्टी जो संकल्प पत्र जारी कर रही है, अर्थात शिक्षा, जो गुणवत्ता पर उच्च शिक्षा, कैथेड्रल, लामार्टिनिया, DPS, CMS कि जैसे स्कूलों में IIM, IIT, प्राविधिक विश्वविद्यालयों में, लखनऊ विश्वविद्यालयों में, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, चाहे वह प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे AKTU हो, सभी शिक्षण संस्थानों में आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। और जब आपका बच्चा गुणवत्ता पर उच्च शिक्षा प्राप्त करके इस काबिल बन जाएगा तो उसे बेरोजगार रहने का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा कि वो आपका बच्चा बेरोजगार रहे। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी कि आपके बच्चे को रोजगार से वंचित होना पड़े। तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी यह अपने संकल्प पत्र में घोषणा करती है और आपसे यह भी वादा करती है मेरे दोस्तों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी अपने संकल्प पत्र में आपसे यह भी वादा करती है कि भारतीय सर्वधर्म पार्टी जब तक अस्तित्व में रहेगी किसी भी हाल में जातिवाद का सहारा नहीं लेगी, सांप्रदायिकता का सहारा नहीं लेगी, अपने पराये की राजनीति नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक मुद्दों पर राजनीति करेगी, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की राजनीति करेगी, आप सभी प्रदेशवासियों के, देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य पर के लिए राजनीति करेगी, उन्हें उनका हक दिलाने की राजनीति करेगी, सड़क, सीवर, बिजली, नाली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं आपको दिलाने के लिए हमारी पार्टी 24 घंटे 300 दिन 365 दिन आपके साथ रहेगी। मेरे दोस्तों, इन राजनीतिक पार्टियों की भांति नहीं कि इनकी कथनी कुछ और, करनी कुछ और। आपने देखा, मैंने बताया गोवंशों का कैसे दमन हो रहा है, सरकार की संवेदनहीनता कितनी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई कहां पर पहुंच गई है। 300 रुपए वाला सिलेंडर 1000 रुपए में हम खरीद रहे हैं, सरकार कानों में तेल डालकर सो रही है। 70 रुपए का सरसों का तेल आज हम 200 रुपए में खरीद रहे हैं और सरकार कानों में तेल डाल के सो रही है। पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, यह आपसे छुपा नहीं है मेरे दोस्तों। सरकारी विभागों में
आम नागरिकों का किस प्रकार उत्पीड़न किया जा रहा है यह आपसे छुपा नहीं है। पुलिसिया उत्पीड़न किस प्रकार अपने चरम पर है यह आपसे छुपा नहीं है मेरे दोस्तों। महंगाई, बेरोजगारी और आपके मानवाधिकारों का हनन किस प्रकार हो रहा है यह आपसे छुपा नहीं है मेरे दोस्तों। आम नागरिकों की बद से बदतर होती दुर्दशा, लेकिन हमारी सरकार खामोश है। उसे सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठने का, इससे ज्यादा को सोच ही नहीं सकती है, क्योंकि इनकी मानसिकता ही यही है, फूट डालो, राज करो। गर्मी शांत करने की भाषा जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करता हो, उस प्रदेश के संस्कार कैसे हो जाएंगे, आने वाले भविष्य के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे दोस्तों, भ्रष्टाचार हावी है। आप देख ही रहे हैं ये राजनीतिक पार्टियों में जो दल बदल हो रहा है वह सिर्फ भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। तो मेरे दोस्तों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी का संकल्प है कि वह अपने घोषणा पत्र पर, अपने संकल्प पर अडिग रहेगी। और आपसे अनुरोध है कि भारतीय सर्वधर्म पार्टी जहां से भी चुनाव लड़ रही हो, जिस विधानसभा से भी अपने प्रत्याशी उतारी हो, उन सभी पर आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और लखनऊ 172 उत्तर विधानसभा से तो स्वयं भारतीय सर्वधर्म पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके छोटे भाई, संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, जिन्हें आम नागरिकों का दर्द अच्छी तरह पता है कि आम नागरिकों का दर्द क्या होता है, उनकी पीड़ा क्या होती है, उनकी चाहत क्या होती है, उनकी जरूरत क्या होती है। तो ऐसे प्रत्याशी को आप इस बार अपना अमूल्य मत देकर आप अवश्य विजयी बनाए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे देशवासियों, मेरे प्रदेशवासियों। यही है आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपसे आशीर्वाद चाहता है। भारत माता की जय।